Hello friends, today we are going to study one more case. The case name is State of MP versus Kiria Leather and Liquor Limited 2003. So friend, before going into the case, I would like that please students हमें हमारे चैनल लॉ लॉजिक को आप सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए एंड शेयर करिए प्लीज़ एंड अपने इम्पॉर्टेंट सजेशंस भी हमें दीजिए सो दैट वी कैन मेक द कंटेंट अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आपको कुछ भी स्टडी मटेरियल की नीड है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आई विल शेयर इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो फर्दर let's dive into the case. So State of MP versus Kiria Leather and Liquid Limited case is next case of that is regarding the conflict between 133 CRPC and water and air enactments. Before that, in the previous environment law case, that is State of Ratlam, that case was म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ रतलाम वर्सेस वर्दी चंद 1980 का केस है। तो उसमें भी 133 सीआरपीसी और का कॉन्फ्लिक्ट जो है वाटर एंड एयर इनेक्टमेंट के प्रोविजन से उसको क्लियर आउट किया गया था। उसकी वीडियो भी आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो मैं उसको उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के साथ दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर लेना। तो इट वुड बी very much beneficial to you. So उस केस में भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रतलाम वर्सेस वर्दी चंद के केस में भी 133 सीआरपीसी का जो कॉन्फ्लिक्ट है कि वेदर वाटर एंड एयर एक्ट जो कि आफ्टर सीआरपीसी फॉर्म हुए हैं और स्पेसिफिकली पोल्यूशन के रिगार्डिंग उनका सब्जेक्ट मैटर ही पोल्यूशन है, वेदर दे ओवरराइड्स द इफेक्ट ऑफ 133 सीआरपीसी और नॉट। तो इन दैट केस ऑल्सो द कोर्ट कंसिडर्ड दैट they called it justified the order of 133 CRPC. So now more clearance has been given in this case. State of MP versus Kiria Leather and Liquid Limited 2003 का केस है ये। तो इस केस में भी आपको मोर क्लियरेंस मिलेगा। तो हुआ क्या है, फैक्ट ऑफ द केस से रीड आउट कर लेते हैं फ्रेंड्स। एसटीएम पास्ड एन ऑर्डर टू द फैक्ट्री ओनर्स to close them as a serious pollution was caused by the discharge of trade effluent and causing a huge nuisance. The respondent had challenged the order to High Court on the grounds that by the enactment of Water and Air Act there is an implied repeal of Section 133 CRPC or Water and Air Act overrides the Section 133 CRPC. So friends, इस केस में क्या होता है कि एक एसटीएम है, वो क्या करते हैं, एक ऑर्डर पास करते हैं अंडर सेक्शन 133 सीआरपीसी और उसमें वो बोलते हैं कि फैक्ट्री ऑनर्स से, कुछ फैक्ट्री ऑनर्स होते हैं और उनको बोलते हैं कि यू हैव टू क्लोज द फैक्ट्रीज एज दे आर कॉजिंग द ट्रेड एफ्लुएंट कमिंग आउट ऑफ द फैक्ट्रीज कॉजिंग ए ह्यूज पोल्यूशन एंड ह्यूज पब्लिक न्यूसेंस। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट है रिस्पोंडेंट फैक्ट्री ऑनर्स जो होते हैं उसको चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में ऑन द ग्राउंड दैट दे बाय द इनेक्टमेंट ऑफ वाटर एंड एयर एक्ट। तो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। दिस ऑर्डर ऑफ 130 सीआरपीसी इज बीन चैलेंज्ड बाय द रिस्पोंडेंट फैक्ट्री ऑनर्स ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड पे कि वाटर एंड एयर एक्ट देयर इज इम्प्लाइड रिपील। अगर वाटर एंड एयर एक्ट बन गए हैं विच आर स्पेसिफिकली डीलिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, तो सो देयर वी कैन कंसीडर दैट 130 सीआरपीसी इज इम्प्लाइडली रिपील। फ्रेंड्स, इम्प्लाइडली रिपील का मीन है ऐसा समझा जाए कि अब तो नए एक्ट्स आ गए हैं और स्पेसिफिक एक्ट्स हैं और 133 सीआरपीसी ये जनरल एक्ट है और इसको हम इम्प्लाइडली रिपील मान लें। रिपील मीन्स टू लाइक डिलीटेड। तो ये इशू है कि कैन वी कंसिडर इट एज ए इम्प्लाइड रिपील कि आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ वाटर एंड एयर एक्ट जो कि स्पेसिफिकली पॉल्यूशंस के सब्जेक्ट मैटर को डील करता है, क्या एयर एक्ट और वाटर एक्ट जो है ओवरराइड करते हैं 133 सीआरपीसी के प्रोविजंस को। सो फ्रेंड, प्रीवियस केस में जो है
मैंने 130 सीआरपीसी को थोड़ा डिफाइन भी किया है, तो आप प्लीज़ 130 सीआरपीसी को एक बार रीड आउट कर लेना जाके, तो उसमें आपको पता चलेगा इट इज़ डीलिंग विद द पब्लिक डिसऑर्डर and general provisions of public disorder and public tranquility. So these are the facts, and after that High Court decision came. High Court held that the provisions of Air and Water Act at enlargement of the power of 130 CRPC. तो कोर्ट जो है रिस्पोंडेंट्स के फेवर में डिसीजन देता है और फैक्ट्री ऑनर्स के फेवर में डिसीजन देता है, कहता है कि जो भी स्पेसिफिक पॉल्यूशन कॉज कर रहा है फैक्ट्री, जिस सेक्शन 133 सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं वो उनका एनलार्जमेंट ही है एयर और वाटर एक्ट में, और ये जो है एयर एंड वाटर एक्ट आर द स्पीसीज ऑफ न्यूसेंस. द existence and the working of two parallel provisions would result not only the inconvenience but also the absurd result. तो अगर दो एक ही तरह के प्रोविजंस एग्जिस्ट करेंगे तो ये तो एक प्रॉब्लम इनकन्वीनियंस होगा, इट विल हैपन एंड एब्सर्ड रिजल्ट्स आएंगे. सो हाई कोर्ट कंसिडर्ड दैट सेक्शन 130 सीआरपीसी वुड बी कंसिडर्ड टू बी रिपील्ड. तो हाई कोर्ट जो बोलता है, कहता है कि हम अब ये कंसीडर करेंगे कि बिकॉज ऑलरेडी न्यू एक्ट्स आर फॉर्म्ड रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनवायरमेंट लॉ, so there is no need of 133 CRPC, so we considered it as a impliedly repealed. समझे फ्रेंड्स कि अगर उसी टॉपिक पे नए एक्ट्स आ गए हैं, नए एक्ट्स जो कि एनलार्जली उससे डील कर रहे हैं टॉपिक से पॉल्यूशन के, तो 130 सीआरपीसी को कंसीडर कर लिया जाएगा कि ये रिपील्ड है, इट इज काइंड ऑफ डिलीटेड. The High Court decision was challenged in the Supreme Court. The Supreme Court held that the High Court decision was wrong. तो ये जो डिसीजन था कि considering that 130 CRPC to be impliedly repealed, this decision was considered to be wrong, and what the discussion was done in the Supreme Court was that issue था कि जो Supreme Court in front of Supreme Court was that can implied presumption be considered, that क्या ये presumption की जा सकती है कि that on the construction of Water and Air Act section 133 CRPC is repealed, कि after the construction की Water and Air Act के construction के बाद 133 CRPC को repeal मान लिया जाए, क्या ये presumption की जा सकती है? तो Supreme Court on comparing the operational areas of 133 CRPC and the provisions of Air and Water Act could be seen that they are mutually exclusive. तो कोर्ट कहता है कि ये जो दोनों है, इनका ऑपरेशनल एरिया जो है वाटर एंड एयर एक्ट वर्सेस 133 सीआरपीसी की बात हो रही है, तो 133 सीआरपीसी का ऑपरेशनल एरिया एंड वाटर एंड एयर एक्ट का ऑपरेशनल एरिया जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, डिफरेंट है एक दूसरे से, एंड ऑपरेट इन डिफरेंट एरिया. वो दोनों ये जो है ये बोथ ऑन कंपैरिजन 133 सीआरपीसी दे आर डीलिंग इन द डिफरेंट एरियाज where the CRPC deals with the public nuisance, public order and tranquility, while the Water and Air Act deal with the pollution, जबकि Water and Air Acts जो है pollution से deal करते हैं. So we can say that कि there is no presumptions that 133 CRPC is repealed after the enactment of Water and Air Act, as no repeal provision is formed by the legislation. तो अगर हम ये कंसीडर करेंगे कि 133 CRPC रिपील्ड हो गया है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड एयर एक्ट, तो ऐसा कोई रिपील प्रोविजन लेजिस्लेशन ने तो दिया नहीं है, नॉट इन वाटर एक्ट, नॉट इन एयर एक्ट. स्पेसिफिकली किसी तरह का प्रोविजन नहीं है कि सो दैट वी कैन सी दैट 133 CRPC इज बीन रिपील्ड, ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं किया है लेजिस्लेशन ने. तो प्रिजम्पशन ऑफ इम्प्लाइड रिपील कुड अकर
इफ टू प्रोविजंस आर सो रिपग्नेंट टू ईच अदर, कि ये प्रिजम्पशन तब की जा सकती है कि दो जो प्रोविजंस है, कौन कौन से, 133 CRPC और का प्रोविजन एंड द प्रोविजन ऑफ वाटर एंड एयर एक्ट्स आर सो रिपग्नेंट, एक दूसरे से इतना कंट्रेरी है कि दे कैन नॉट अकर टुगेदर। मगर CRPC 133 सेक्शन के केस में और वाटर एंड एयर एक्ट केस में कंपैरिजन करने के बाद, ऑपरेशनल एरियाज को देखने के बाद ये देखा जा सकता है कि इनके वर्किंग एरियाज, ऑपरेशनल एरियाज डिफरेंट है और दे कैन इजीली एग्जिस्ट टुगेदर। So the order of 133 CRPC was right, and it is not justified to say that कि 130 CRPC is impliedly repealed. So friends, next in the further video we will talk about one more case of the environment law. The series is going on of the environment law, so it will be very beneficial if you go through and put your demands as well. Please like and share. Thank you.